नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा में, आपके साथ अस्मिता दुबे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां सोनीपत के सिंगू बॉर्डर पर फिर से संयुक्त किसान मोर्चा करने वाली ये बैठक, जिसको लेकर सोनीपत से राय विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी विधायक मोहनलाल बडोली ने कहा है कि पीएम मोदी के 3 कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के बाद किसानों में खुशी है। किसानों की ओर से कमेटी में शामिल करने के लिए 5 नाम भी सरकार के संज्ञान में है। अब किसान वापस लौटने पर विचार जरूर करेंगे। वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह के ध्यान में अब ये बात आ चुकी है और इसे लेकर अमित शाह की किसान नेता युद्धवीर से बात भी हो चुकी है। इस प्रकार से इस आंदोलन का आज की डेट में मूड है, उसको देख के लगता है कि आज सभी किसान संगठन इस मूड में आ चुके हैं। सभी किसानों की भावना बन चुकी है कि सरकार ने हमारी सारी मांगे मान ली हैं और एक औपचारिकता जो कानूनी रूप से वो चाहते हैं, और कमेटी का गठन भी हो गया है और किसान संघर्ष समिति ने भी अपने 5 नाम दे दिए हैं। और जैसे ही 5 नामों की घोषणा संयुक्त मोर्चे ने की थी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने वो बात उनके ध्यान में भी आई है, उन्होंने बात भी की है। और आज युद्धवीर जी का बयान भी आया है कि अमित शाह जी से उनकी बात हुई है। तो मुझे ये लगता है कि आज किसानों की भी आत्मा इस बात की तरफ है कि सरकार ने उनकी सारी जो आंदोलन की मैं बातें रखी थी वो सारी लगभग फाइनल हो चुकी है। वहीं गुरुग्राम में पिछले 3 महीने से चल रहा खुले में नमाज का विवाद अब थमता नजर आ रहा है और अब दोनों पक्षों ने गुरुवार के जिला उपायुक्त डॉक्टर यश गर्ग और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर आपसी सहमति बनाई है। बता दें कि विवाद वाले स्थान सेक्टर 37, सेक्टर 47 और सरहौल गांव में नमाज अदा नहीं की जाएगी। जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक में अब कुल 18 स्थानों पर आपसी सहमति बन गई है, जिनमें से 12 स्थान मुस्लिम समुदाय की मस्जिद या ईदगाह होगी और जबकि 6 स्थान जिला प्रशासन की ओर से अस्थायी तौर पर मामूली रखरखाव के खर्चे भुगतान के साथ उपलब्ध कराए जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह कि आज सभी लोगों ने ये स्वीकार किया कि किसी भी सार्वजनिक जगह पर पूजा पद्धति या नमाज इबादत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नमाज का पढ़ने का कुछ कायदे हैं, उसूल हैं, तरीके हैं। इसलिए आज प्रशासन के यहाँ आकर हमारे गुरुग्राम इमाम संगठन के लोगों ने अपनी एक अपील दायर की कि हमने जो है गुड़गांव में 18 जो पॉइंट हैं उन पर नमाज को करवाया जाए और जो पहले पॉइंट थे जिनको लेकर विवाद चल रहा था सार्वजनिक, वो पॉइंट नहीं रहेंगे इसमें। और साथ में गुरुग्राम इमाम संगठन ने ये भी कहा है कि जो जगह रिलीजियस प्लेस से अलग हटके हैं उन पर जो किराया बनता है सरकारी, तो वो किराए को भी हम देने को तैयार हैं, लेकिन नमाज बादस्तूर जारी रहनी चाहिए। ये नमाज को लेकर के 2018 से ये विषय गुरुग्राम में लगातार चल रहा था। आज उस विवाद को और उस आंदोलन को जो संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति सार्वजनिक स्थानों को लेकर चला रही थी, उस पर विराम लग गया है। यहाँ पर इमाम संगठन ने जो इमाम नमाज अदा करवाते थे, क्योंकि नमाज और इमाम दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए शब्द हैं। इमाम नमाज अदा कराते हैं, नमाज इमाम अदा कराते हैं, उनके बिना हो नहीं सकता। उस संगठन ने यह पहल की है कि जिन इस समय तथाकथित 20 चिन्हित स्थानों पर जिनको धीरे धीरे कम करने का 1 महीने में वचन दिया गया था, उन पर ये आगे नमाज नहीं करेंगे। उसके अतिरिक्त अस्थायी रूप से 6 स्थान इन्होंने प्रशासन से मांगे हैं। इन 20 स्थानों से अलग हट करके हैं वे स्थान, उसमें अपनी कनात से या किसी व्यवस्था से खुलापन खत्म करके ये करेंगे। अस्थायी रूप से इन्होंने उनको लेने के लिए आवेदन किया है और उसका शुल्क देने का भी उन्होंने आवेदन में ये लिखा है।
और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है सोनीपत के सिंघू बॉर्डर से, जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक की जा रही है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक, किसान नेता दर्शन पाल का इस पर बयान भी आया है। उन्होंने कहा है कि कमेटी गठन के बाद सरकार ने बात के लिए नहीं की बुलाया है और उन्होंने बात भी नहीं की है। ऐसे में अब संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक की जा रही है सिंघू बॉर्डर पर। सोनीपत के सिंघू बॉर्डर पर यह बैठक की जा रही है। आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी और इसी पर तमाम तरह की रणनीति बनाई जाएगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, किसान नेता दर्शन पाल ने इस पर बयान दिया है। उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि जो कमेटी बनाई गई है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, उस पर अभी तक सरकार से किसी भी तरह की बातचीत नहीं हुई है। सरकार ने अभी तक बात नहीं की है कमेटी गठन के बाद से। अब ऐसे में लगातार संयुक्त किसान मोर्चा बैठक कर आगे की रणनीति बना रहा है, सरकार पर अपनी बात मनवाने की हर तरह के हथकंडे अपना रहा है और तमाम तरह की रणनीति बनाते हुए उस पर अमल कर रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं सोनीपत के सिंघू बॉर्डर से। बढ़ते आगे, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को हरियाणा के राजस्व विभाग और सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारियों की बैठक ली है। बैठक में उन्होंने कहा है कि हरियाणा सरकार ने लाल डोरा को समाप्त करके संपत्ति के मालिक को उसका असल अधिकार दिलाया है। बताते चले कि हरियाणा की इस योजना की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की है और इस योजना का बहुत बड़ा लाभ ग्रामीणों को भी मिल रहा है। भविष्य में ग्रामीण अपनी प्रॉपर्टी का ऋण लेकर कोई भी व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने इस पर बताया है कि प्रदेश के 6042 गांवों में अभी तक ड्रोन से मैपिंग का काम पूरा हो चुका है और कुछ गांव अभी भी बचे हुए हैं। इनमें भी जल्द से जल्द ड्रोन मैपिंग का काम पूरा कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि राजस्व विभाग की बैठक की गई है, सीएम मनोहर लाल द्वारा यह बैठक की गई और इस बैठक में तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे हैं। लाल डोरा की समाप्ति की योजना पर इस बैठक में चर्चा की गई और आपको बता दें कि इस योजना से ग्रामीणों के हित में ये योजना लाई गई है और बता दें कि इस पर ड्रोन मैपिंग का काम भी किया जा रहा है। इससे ग्रामीणों को काफी फायदा मिलेगा। आने वाले समय में ग्रामीणों को अगर ऋण लेना होगा तो वो इसी के तहत व्यवसाय भी शुरू कर सकेंगे, अगर उनको मालिकाना हक उनकी संपत्ति में मिल जाएगा। खबर रोहतक से है, जहां सोमवार से पीजीआईएमएस के डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। डॉक्टर पीजी के पहले बैच में दाखिला नहीं होने से नाराज हैं। वहीं डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने के बाद छुट्टी पर गए डॉक्टर्स वापस बुला लिए गए हैं। और बता दें कि हड़ताल करने वाले रेजिडेंट डॉक्टरों की संख्या करीब 450 है। हड़ताल करने वाले डॉक्टर न तो ओपीडी में मरीजों की जांच करेंगे और न ही वार्ड में अपनी सेवाएं देंगे। इसके अलावा डॉक्टर सभी तरह की इलेक्टिव सर्विस भी नहीं देंगे। रेजिडेंट डॉक्टर्स सिर्फ इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर और आईसीयू में ही अपनी ड्यूटी देंगे। इस संबंध में डायरेक्टर को भी पत्र दे दिया गया है और पीजी के पहले बैच के छात्रों को दाखिला नहीं हो रहा है। इसी पर एडिशनल में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और ओबीसी कोटा निर्धारित किया जा रहा है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट से विचाराधीन है और आपको बता दें कि जिसके चलते पीजी के पहले बैच की काउंसलिंग नहीं हो पा रही है, जिससे नाराज रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अब ऑल इंडिया लेवल पर अपना हड़ताल शुरू कर दिया है। फोर्डा के आह्वान पर देश के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में यह हड़ताल की गई है और उनका कहना है कि सिर्फ 2/3 रेजिडेंट डॉक्टर ही काम कर रहे हैं। वहीं चरखी दादरी के नेशनल हाईवे 152D के लिए गांव खातीवास में अधिग्रहित जमीन की एवज में ग्रामीण पिछले काफी समय से मुआवजा राशि में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं और इसके लिए पंचायत का आयोजन भी किया गया है। पंचायत में जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी भी पहुंचे हैं और इस दौरान अधिकारियों ने ग्रामीणों से गांव में नेशनल हाईवे का काम भी शुरू करवाने को कहा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि जब तक की मुआवजा राशि में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी तब तक काम शुरू नहीं करेंगे। करीब 1 घंटे तक पंचायत चली लेकिन समस्या का हल नहीं निकला। ग्रामीणों ने कहा है कि वो जमीन देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके बदले उन्हें वाजिब मुआवजा मिलना चाहिए, नहीं तो फिर भी वो कार्रवाई का शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करेंगे।
और फसल उगाने वाले अन्नदाता पर एक बार फिर से कुदरत की मार पड़ी है। यमुनानगर के फकीर माजरा में देर शाम ओलावृष्टि के कारण फसल को काफी नुकसान हुआ है। किसानों का कहना है कि इसमें 100% फसल बर्बाद हो चुकी है और अब एकमात्र सरकार की तरफ से ही उन्हें राहत मिल सकती है। अगर प्रशासन गिरदावरी करवा कर उनकी सहायता करे तो वहीं गांव के पूर्व सरपंच ने सरकार से अपील की है कि किसानों को फसलों के नष्ट होने का मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि बारिश के साथ 1 घंटे के ओलावृष्टि ने आलू, मेथी, प्याज की पनीरी, बरसीन, गेहूं की फसल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। काला एरिया देखो जी, देखो तो बहुत है जी, 100% नुकसान है। क्या सरसों में क्या हुआ था? ओले पड़े जी। हाँ, 1 घंटा ओले पड़ते रहे बारिश के साथ। बारिश भी बहुत है, ओले भी बहुत है। इसमें सरसों, अपना आलू, बरसीन, गेहूं का भी नुकसान है बहुत। मेथी खराब है, प्याज की पनीरी खराब है, बहुत नुकसान है। ठीक है ना।